हेलो, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कैन इंस्टीट्यूट पे और आप देख रहे हैं स्कैन न्यूज़। आज के हमारे न्यूज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो फॉस्टर केयर स्कीम लॉन्च की है उसके बारे में, और फिर उसके बाद हम थोड़ी बातें करेंगे कोर सेक्टर के घटते हुए आउटपुट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं महाराष्ट्र की न्यूज़ से। फ्राइडे 31 जुलाई 2020 को वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर यशोमती ठाकुर ने अनाउंस किया है कि महाराष्ट्र के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में फॉस्टर केयर स्कीम को लागू किया जाएगा। ये फॉस्टर केयर क्या होता है? फॉस्टर केयर यानी कि इसे आउट ऑफ होम केयर भी कहते हैं, यानी ऐसे केसेस में जब बच्चे घर पर नहीं रह सकते, या तो वो ऑर्फेंड हो चुके हैं, उनके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे बच्चों को के लिए सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे संस्थान बनाए जाते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, ऐसे ऑर्फेनेजेस भी कह सकते हैं आप उनको, बनाए जाते हैं जो कि अडॉप्शन सेंटर की तरह भी काम करते हैं। यानी कि वहाँ पर बच्चों को तब तक केयर किया जाता है जब तक कि उनके लिए कोई फॉस्टर पेरेंट्स ना मिल जाए। फॉस्टर पेरेंट्स के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं हिंदी में आसान भाषा में कि सौतेले माँ बाप, यानी कि ऐसे पेरेंट्स जो कि उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो ये फॉस्टर केयर्स ऐसी जगहें होती हैं, ऐसे होम्स होते हैं, ऐसे शेल्टर्स होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ इन बच्चों को केयर किया जाता है, ग्रूम किया जाता है, तैयार किया जाता है तब तक जब तक कि कोई उन्हें अडॉप्ट ना कर ले। फॉस्टर केयर स्कीम जो है ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट होता है। वे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या है? तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का जो है वो एक अमेंडमेंट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का। जुवेनाइल जस्टिस या फिर इसे आप केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट भी कह सकते हैं। तो मैं आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के कुछ की फीचर्स बताता हूँ। अपडेट होने के बाद इसमें कुछ नाम में, नोमेनक्लेचर में चेंजेस किए गए हैं। जैसे जुवेनाइल को चेंज करके चाइल्ड या चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ यानी CCL कर दिया गया है, और जुवेनाइल के साथ जो नेगेटिव वर्ड जुड़ा हुआ था उसे भी उसकी नेगेटिविटी को भी ख़त्म किया गया है। इस एक्ट के तहत एक स्पेशल प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया गया है 16 से 18 वर्ष के बीच में बच्चों के लिए। इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इन 16 से 18 वर्ष के बच्चों को एज अ एडल्ट ट्रीट करके इन पर केस लगाया जा सकता है, मुकदमा लड़ा जा सकता है अगर इन्होंने कोई हीनियस क्राइम कमिट किया हो, कोई शर्मनाक अपराध अगर कमिट किया हो। यहाँ पर शर्मनाक से मतलब ऐसे अपराध हैं जिनके की सज़ा कम से कम 7 साल होती है, 7 साल की कैद होती है। इस तरीके से शर्मनाक या फिर आप हीनियस क्राइम को कह सकते हैं इस एक्ट में डिफाइन किया गया है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स का गठन जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इस बात को मैंडेटरी कर दिया गया है। और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग एडॉप्शन को लेकर के भी एक क्लियर गाइडलाइन जारी की गई है। इसी के अकॉर्डिंग एक सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का यानी कि CARA का गठन भी किया गया है, जो कि रेगुलेट करती है एडॉप्शन के प्रोसेस को। जब तक कि कोर्ट की ओर से ऑर्डर ना आ जाए तब तक वैलिड नहीं माना जाता है, लीगल नहीं माना जाता है। कोर्ट से अप्रूवल मिलने के बाद ही उसे लीगल अडॉप्टेशन कहते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो चाइल्ड इन कंसर्न अपने फॉस्टर पेरेंट्स के यहाँ जाकर उनके साथ रह सकता है, उनकी फैमिली के साथ घुल मिल सकता है। तो इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग ही महाराष्ट्र में 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स में फॉस्टर केयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट होने जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे खबर की ओर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज किए गए डेटा के अकॉर्डिंग कोर सेक्टर्स के प्रोडक्ट में, कोर सेक्टर्स के आउटकम में 4 महीने से लगातार गिरावट आती जा रही है, और ये जून 2020 चौथा महीना था जब लगातार आउटपुट में गिरावट आई है। हालांकि पिछले महीने मई में 22% नेगेटिव 22% पर ये ग्रोथ रेट चल रहा था, जो कि थोड़ा सा ईज होकर के नेगेटिव 15% पर आया है जून 2020 में। इन 8
कोर सेक्टर्स में सिर्फ फर्टिलाइजर्स ही एक ऐसा सेक्टर था जिसमें 4.3% का ग्रोथ एक्चुअली देखा। बाकी सभी सेक्टर्स में भारी गिरावट आई है, स्टील में 33% के करीब की। ये कोर सेक्टर्स क्या हैं, ये 8 कोर सेक्टर्स क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारत के कोर सेक्टर में 8 इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया जाए उनके वेट के हिसाब से, उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, तो सबसे पहले नंबर पर है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन, जिसका कि 28% हिस्सा है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिसका कि 19.8%। उसके बाद स्टील प्रोडक्शन 18% के साथ, कोल प्रोडक्शन 10% के आसपास, क्रूड ऑयल 9% के आसपास, नेचुरल गैस 6 से 7% के बीच में, उसके बाद सीमेंट और फिर फर्टिलाइज़र। इन 8 इंडस्ट्रीज को मिला करके इंडिया का कोर सेक्टर बनता है। हमारे देश के कोर सेक्टर का हमारे देश के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा हाथ होता है। ये वो सेक्टर्स हैं जो कि एब्सोल्यूट नेसेसरी हैं हमारे देश के डेवलपमेंट में। ये वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के इकोनॉमी को रन करने के लिए एकदम बेसिक नेसेसरीज है। जैसे फर्टिलाइजर्स हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, सीमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी से हमारे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, कोल वगैरह से थर्मल पावर प्लांट चलाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से घर परिवार बिजनेसेस सारी कुछ चलती हैं। तो बेसिक नेसेसिटीज़ ये सारे जो हैं, इनके बिना कुछ भी नहीं चल सकता, इसीलिए इन्हें कोर सेक्टर्स बोलते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद से लास्ट फरवरी में ही 5.5% की ग्रोथ देखी गई थी। उसके बाद से लगातार 4 महीनों से हमारे कोर सेक्टर में गिरावट आती जा रही है और ये थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है। लेकिन जिस हिसाब से जून के महीने में रिकवरी देखने को मिली है, हो सकता है आगे आने वाले महीनों में और हमारा कोर सेक्टर रिकवर कर पाए, हमारे ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव में जल्दी हमें देखने को मिले। तो इसी के साथ हम हमारा आज का ये न्यूज़ यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे शाम के 8 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।